जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि पंजाब से राज्यसभा के 2 सदस्यों के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 31 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पंजाब राज्य से निर्वाचित अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भुंदर सहित राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त होने वाला है। दोनों राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत तय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी बहुमत से जीत हासिल की है और वर्तमान में आम आदमी की सरकार में 92 विधायक हैं। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता सिद्धार्थ मैया ने बीफ पर प्रतिबंध विवाद को फिर से ताजा कर दिया है। उन्होंने कहा वो एक हिंदू और उन्होंने अभी तक बीफ नहीं खाया है, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो बीफ जरूर खाएंगे। तुमकुर जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ मैया ने आरएसएस पर धर्मों के बीच अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बीफ खाने वाले सिर्फ एक समुदाय के नहीं हो सकते हैं, और उन्होंने आगे कहा हिंदू भी बीफ खाते हैं और ईसाई समुदाय के लोग भी बीफ खाते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से मुगल काल और इतिहास को लेकर बहस छिड़ गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मुसलमानों और मदरसे पर सवाल खड़ा किए थे। उन्होंने कहा था कि मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। इस पर एआईएम नेता असुद्दीन अवैसी ने नाराजगी जताई है। अवैसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बिस्वा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है, असम में 18 लोग मारे गए हैं और 7 लाख बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अभद्र टिप्पणियों में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 26,68,000 से अधिक किसानों, भूमिहीन, कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को 1,804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने न्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बाद अब महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। हालात ये है कि इस वक्त देश में दिन दुगनी और चौगुनी की दर से महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई की वजह से गरीबों और मध्यम वर्ग का जीना हराम होता जा रहा है। देश में इस वक्त खुदरा महंगाई 8 साल के उच्च स्तर पर है। वहीं रिजर्व बैंक की नीतियों को प्रभावित करने वाला थोक महंगाई दर ने भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। देश में थोक महंगाई दर छलांग लगाकर 15% के पार निकल गई है। गौरतलब है कि वर्ष 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब थोक महंगाई की दर 15% के पार निकली है। इससे पहले साल 1998 के दिसंबर महीने में थोक महंगाई 15% से ऊपर रही थी। मुंबई में मंगलवार को बिजली की समस्या के कारण हर्बल लाइन पर लोकल ट्रेन का संचालन कुछ देर के लिए थम गया। इस कारण दफ्तर जाने वाले मुंबईकरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ये लाइन नवी मुंबई व पश्चिमी मुंबई को जोड़ती है। ट्रेनें थमने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई है। भारत ने मंगलवार को 1,675 ताज़ा कोविड मामले दर्ज किए हैं, जो पिछले दिन दर्ज किए गए 2022 संक्रमितों के मुकाबले कम थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली है। इसी अवधि में देश ने कोविड से 31 नए मृतकों की सूचना दी, जिसके कुल मृतकों का आंकड़ा 5,24,490 हो गया है। अमेरिका स्थित दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन पार्टनर बायोएनटेक ने दावा किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए 80% तक प्रभावकारी है।
फाइजर ने ये दावा अपने शुरुआती आंकड़ों के सामने आने के बाद किया है। वैक्सीन के लिए सुरक्षा डेटा 5 साल से कम उम्र के 1668 बच्चों पर आधारित है, जिन्हें ओमिक्रॉन लहर के दौरान दूसरी डोज के कम से कम 2 महीने बाद तीसरा शॉट मिला है। सीमा सुरक्षा बल ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 6.15 करोड़ रुपये मूल्य का 11.62 किलोग्राम सोना जब्त किया है और इस सिलसिले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग अभियानों में 74 सोने की बिस्कुट और 3 सोने की छड़ों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर मोबाइल यूजर्स को झटका देने के लिए तैयार है। रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दिवाली 2022 तक अपने प्रीपेड प्लान्स की कीमतें बढ़ा सकती है। एक नई रिपोर्ट से इस जानकारी का पता चला है। नई कीमतें बढ़ने के बाद प्रीपेड टैरिफ 10 से 12% तक महंगा हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले देश की इन तीनों बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने पिछले साल नवंबर 2021 में भी टैरिफ की कीमतों में इजाफा किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंगलवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार विवाद पर दाखिल की याचिका का जवाब देते हुए कहा है कि अब मंदिर को दोबारा से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार 1914 से एक संरक्षित स्मारक है और अब इसे बदला नहीं जा सकता है। एक संरक्षित स्मारक में पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इमारतों को संरक्षित स्मारक, ये प्रथा चली आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के मौसम में बदलाव से तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी दिल्ली, बिहार, झारखंड आदि जैसे राज्यों में तेज बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आज भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ राज्यों में आंधी तूफान की वजह से लोगों को मुश्किलें हो सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।